राहुल की फॉरेन पॉलिसी एकदम क्लियर है। किसी भी देश में रहे लेकिन भारत में हालात खराब बताना है। यकीन ना हो तो उनके विदेश दौरों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। 2017 में उन्होंने अमेरिकी दौरे पर कहा था भारत को कुछ ताकतें बांट रही है। 2018 में बहरीन दौरे पर कहा था कि भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2018 में ही सिंगापुर दौरे पर कहा था भारत में आज़ादी खतरे में है। 2023 में लंदन में कहा था भारत में लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। 2023 में ही बेल्जियम दौरे पर कहा था भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ गई है। विपक्ष के नेता के तौर पर वो पहली बार अमेरिकी यात्रा पर है। यहां भी राहुल की फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो विचार व्यक्त किए उनसे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि उन्हें भारत में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी माने तो भारत में सभी संस्थाओं और यहां तक कि न्यायिक तंत्र पर भी चंद लोगों का कब्जा है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को यह समझाने की कोशिश की कि भारत में भाजपा आरएसएस महिलाओं को दबाने में लगे हैं। अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए फिर से कुछ ऐसी बातें कही जिन पर विवाद होना ही था। इस पर आश्चर्य नहीं कि भाजपा नेताओं ने उनके बयान पर आपत्ति जताई और उन पर विदेश में देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। यह तय है कि इससे राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने भारत में राजनीति में प्यार, सम्मान और आदर के अभाव पर चिंता व्यक्त की, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि वे खुद अपने राजनीतिक विरोधियों और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति किस तरह अपनी नफरत व्यक्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे यह काम विदेश में भी जारी रखते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। इसी क्रम में उन्होंने ऐसी कई बातें कही जो उनकी राजनीतिक संकीर्णता को प्रकट करने वाली है। उन्होंने एक बार फिर भारत को अमेरिका की तरह राज्यों का संघ बता दिया। वे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने यह मनगढ़ंत आरोप उछाला कि भारत में विविधता का निरादर हो रहा है। इससे भी खराब बात यह रही कि पता नहीं कैसे वे इस नतीजे पर पहुंच गए कि भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाओं पर हिंदी थोपी जा रही है और उनकी संस्कृति, खान पान आदि को कमतर बताया जा रहा है। यह एक शरारत भरी बात है कि भारत में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के बीच संघर्ष जारी है। आखिर कौन है जो राहुल गांधी को यह समझा रहा है कि भारत में ऐसा हो रहा है? क्योंकि देश में कोई भी किसी भाषा या उसकी संस्कृति को कमतर नहीं बता रहा। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी की लोकप्रियता स्वतः बढ़ रही है और इस कारण बढ़ रही है क्योंकि एक तो वहाँ हिंदी भाषी बढ़ रहे हैं और दूसरे गैर हिंदी भाषियों को हिंदी सीखने की आवश्यकता महसूस हो रही है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो विचार व्यक्त किए उनसे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि उन्हें भारत में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी माने तो भारत में सभी संस्थाओं और यहां तक कि न्यायिक तंत्र पर भी चंद लोग यानी भाजपा और आरएसएस का कब्जा है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को यह समझाने की कोशिश की कि भारत में भाजपा और आरएसएस महिलाओं को दबाने में लगे हैं। उनके हिसाब से भारत में हुनरमंद लोगों को किनारे किया जा रहा है, इसमें संदेह नहीं। उन्हें भाजपा, आरएसएस और मोदी सरकार रास नहीं आ रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे विदेश में देश को नीचा दिखाने में लग जाए। वे पहले भी ऐसा करते रहे हैं और यहां तक कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब वे इसमें भी जोड़ रहे हैं कि संविधान खतरे में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।